Hello everyone, welcome to Easy English Class channel. First of all guys, you like and subscribe my channel. फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप जितना मर्ज़ी सीख लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो आज मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कम टू मी। कम का मतलब जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि कम का मतलब होता है आना। टू मी कहते हैं मेरे पास। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। बिल्कुल इसी तरह अगर हम टू मी हटा के टुडे लगाएंगे तो ये बन जाएगा कम टुडे, आ जाओ। कम टुडे, आ जाओ। बिल्कुल इसी तरह कम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट कहते हैं मुद्दे पर। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ या असल बात पर आओ। जिन लोगों को घुमा फिरा कर कहने की आदत होती है तो उनके लिए सेंटेंस यूज़ होता है कम टू द पॉइंट, असल बात पर आओ या काम की बात करो। नेक्स्ट है डू समथिंग। डू का मतलब होता है करना। समथिंग कहते हैं कुछ को। डू समथिंग, कुछ करो। डू वन थिंग। समथिंग हटा के अगर हम वन थिंग लगा देंगे तो ये बन जाएगा डू वन थिंग, एक काम करो। बिल्कुल इसी तरह वन थिंग हटा के अगर हम डू योर वर्क लगाएंगे, डू का मतलब करना, योर वर्क, डू योर वर्क यानी अपना काम करो। डू वन थिंग, एक काम करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। लुक का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब होता है देखना। एट मी यानी मेरी तरफ। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। बिल्कुल इसी तरह लुक का मतलब होता है देखना। स्ट्रेट कहते हैं सीधे को। लुक स्ट्रेट यानी सीधे देखो। लुक स्ट्रेट, सीधे देखो। लुक हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। देयर कहते हैं वहाँ को। लुक हेयर, यहाँ देखो। लुक देयर, वहाँ देखो। लुक अराउंड। अराउंड कहते हैं चारों तरफ। लुक अराउंड, चारों तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक स्ट्रेट, सीधे देखो। लुक हेयर, यहाँ देखो। लुक देयर, वहाँ देखो। लुक अराउंड, चारों तरफ देखो। बिल्कुल इसी तरह गो का मतलब होता है जाना। स्ट्रेट कहते हैं सीधे को। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। यहाँ लिखा है लुक स्ट्रेट यानी सीधे देखो। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो देयर। गो का मतलब जाना और देयर वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो हेयर, यहाँ जाओ। गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। इसको कहते हैं गो अप स्टेयर्स। अप लगा है तो इसी वजह से कहेंगे सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ। डाउन लगा है तो कहेंगे नीचे जाओ। गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ। गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। नेक्स्ट है स्टे इन टच। स्टे का मतलब होता है रहना। इन टच, राब्ते में। स्टे इन टच, राब्ते में रहना। नेक्स्ट है स्टे ट्यून्ड। अक्सर आपने प्रोग्राम्स में देखा होगा एंकर्स कहते हैं स्टे ट्यून्ड यानी देखते रहें या बने रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, देखते रहें या बने रहें। नेक्स्ट है स्टे देयर। स्टे का मतलब रहना, देयर का मतलब वहाँ। स्टे देयर, वहाँ रहें। स्टे हेयर, यहाँ रहें। नेक्स्ट है स्टे सेफ यानी महफूज रहो। स्टे इन टच, राब्ते में रहना। स्टे ट्यून्ड, देखते रहें। स्टे देयर, वहाँ रहें। स्टे सेफ, महफूज रहो। नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड कहते हैं पकड़ने को। होल्ड, पकड़ना। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट कहते हैं इसे पकड़ो। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन कहते हैं रुको या इंतज़ार करो। अगर आप किसी को रोक रहे हो तो आप कहेंगे होल्ड ऑन, रुको या ज़रा इंतज़ार करो। होल्ड माई हैंड।
होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, वेरी सिंपल, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। नेक्स्ट है होल्ड दिस बैग, होल्ड दिस बैग यानी ये बैग पकड़ो, होल्ड दिस पेन, ये पेन पकड़ो, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड ऑन, रुको या इंतज़ार करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।